हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्केलेटल सिस्टम पे, जिसमें हम बात करेंगे डिफरेंट बोन्स की। तो स्केलेटल सिस्टम क्या है? फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। फ्रेमवर्क ऑफ bones. Skeletal system is made up of 206 bones and few cartilages. 206 bones and few cartilages. Bones are arranged in axial skeleton and appendicular skeleton. Axial skeleton and appendicular skeleton. एक्सियल स्केलेटन में आपका आएगा स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम। एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन में आएगा पेक्टोरल गर्डल, pelvic girdle, forelimbs and hind limbs। सबसे पहले बात करेंगे स्कल की। द नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन स्कल आर 29। ये क्वेश्चन आपका एचपीटेट में पूछा गया था कि जो आपकी स्कल की बोन्स हैं वो कितनी होती हैं। तो स्कल की बोन्स होती हैं आपकी 29। अब स्कल में हम बात करेंगे क्रेनियम, ईयर ऑसिकल्स, हायोइड बोन एंड फेशियल बोन। अब स्टार्ट करेंगे आपका क्रेनियम से। क्रेनियम, नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन क्रेनियम आर 8। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आपका क्रेनियम है उसमें कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है। एंड द बोन्स ऑफ क्रेनियम आर कॉल्ड क्रेनियल बोन्स। Cranial bones are flattened and the joint between two cranial bones are called suture. Suture क्या है? Joint between two cranial bones। अगर cranial bones की बात करें कि कौन कौन सी bones होंगी, तो उनको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। वेस्ट ऑफ क्रेनियम। P stands for parietal, E stands for ethmoid bone, S stands for sphenoid bone, T stands for temporal bone, O stands for occipital bone and F stands for frontal bone। अगर नंबर की बात करें तो PT2, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। जो पेराइटल होंगी ये 2 होंगी और जो आपकी टेम्पोरल होंगी ये 2 होंगी और बाकी 1 1 1। तो टोटल बोन्स हो गई आपकी 8। नेक्स्ट है हमारे पास ईयर ऑसिकल्स। अगर नंबर ऑफ बोन्स की बात करें ईयर में तो वो होंगी आपकी 6, 3 इन ईच ईयर। और बोन्स कौन कौन सी होंगी आप उनको मिस वर्ड से याद कर सकते हैं। M stands for malleus, I stands for incus and S stands for stapes।
Stapes is the smallest bone of the body. Smallest bone of the body. और ये स्मॉलेस्ट बोन प्रेजेंट होती है आपके ईयर में. अब नेक्स्ट बात करेंगे फेशियल बोन्स की. फेशियल bones. The number of facial bones are 14. अब 14 बोन्स को भी याद करेंगे एक ट्रिक से. एमपी ने ज्यादा कोला मंगाई एंड देन वॉमिट. जब एमपी ने ज्यादा कोला ले ली तो वह उसको क्या हो गया, वॉमिट हो गई. एम स्टैंड्स फॉर मैक्सिले. पी स्टैंड्स फॉर पैलेटाइन. ने स्टैंड्स फॉर नेजल. ज्यादा से बनेगा आपका जाइगोमोटिक बोन. कोला से सीओ से बनेगा कॉन्के. और एलए से लैक्राइमल. मंगाई एमएन से मैंडिबल. एंड वॉमिट से वोमर. अगर नंबर की बात करें तो जो आपकी मैंडिबल और वोमर है ये होगी 1 1 और बाकी सारी होंगी 2 2. कुल मिला के आपकी फेशियल बोन्स हो गई 14. नेक्स्ट है हमारे पास हायोइड. हायोइड क्या है, यू शेप्ड की होगी. यू शेप्ड एंड प्रेजेंट अबव द लैनिक्स. जो आपकी हायोइड बोन है ये एक इंडिपेंडेंट बोन है जो किसी भी अदर बोन से कनेक्ट नहीं होती. इंडिपेंडेंट बोन. तो ये था आपका स्कल के बारे में. नेक्स्ट बात करेंगे वर्टिब्रल कॉलम की. सेकंड पार्ट है हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम. अगर नंबर ऑफ वर्टिब्रे की बात करें तो 26 होंगे एडल्ट में और 33 वर्टिब्रे प्रेजेंट होंगे इन एम्ब्रियोनिक स्टेज. जो आपकी छोटी छोटी बोन्स होती हैं वो बाद में फ्यूज होके एक बड़ी बोन बना देती हैं. तो ये आपके कम हो जाएंगे. एम्ब्रियोनिक स्टेज में 33 होंगे और एडल्ट्स में आपके 26 होंगे. जो आपके 26 वर्टिब्रे हैं ये डिफरेंशिएट हैं डिफरेंट रीजन में. फर्स्ट है आपके पास सर्वाइकल वर्टिब्रे. देन थोरेसिक वर्टिब्रे. थर्ड है आपके पास लुम्बर वर्टिब्रे. फोर्थ है आपके पास सैक्रम एंड देन कोकिक्स वर्टिब्रे. तो आपके जो वर्टिब्रे हैं वो डिवाइड हैं 5 कैटेगरीज में. सर्वाइकल वर्टिब्रे ये आपके नेक रीजन में प्रेजेंट होंगे. थोरेसिक वर्टिब्रे आपकी थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होंगे. जो आपके लुम्बर वर्टिब्रे होंगे ये अबव द एब्डोमिनल कैविटी होंगे. और जो आपके सैक्रम है ये बिलो द एब्डोमिनल कैविटी होंगे. और जो आपकी कोकिक्स है ये आपके टेल रीजन, टेल बोन के नाम से भी जाना जाता है इसको. अगर नंबर की बात करें तो ये होंगे आपके सर्वाइकल वर्टिब्रे 7 इन नंबर, थोरेसिक वर्टिब्रे 12 इन नंबर, लुम्बर वर्टिब्रे 5 इन नंबर, सैक्रम वर्टिब्रे 5 इन नंबर एंड कोकिक्स वर्टिब्रे 4 इन नंबर. यहाँ पे जो आपके 5 वर्टिब्रे होंगे वो फ्यूज होके आपका एक वर्टिब्रा बनाएंगे और 4 वर्टिब्रे भी फ्यूज होके आपका एक वर्टिब्रा बनाएंगे. तो टोटल हो गए आपके ये 26. अगर वर्टिब्रल फॉर्मूले की बात करें तो वो होगा आपका C7 T12 L5 S5 एंड C5.
नंबर ऑफ बोन से आप वर्टिब्रल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास रिब्स। नेक्स्ट है हमारे पास रिब्स। There are 12 pairs of ribs present. 12 pairs। जो रिब्स हैं वो आपके डिवाइडेड हैं 3 कैटेगरीज में। कौन कौन से? ट्रू रिब्स, false ribs and floating ribs। floating ribs। जो आपके फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब्स होंगे वो होंगे आपके ट्रू रिब्स। फर्स्ट 7 पेयर्स। अब ये ट्रू रिब्स क्या होते हैं? जो आपकी बोन्स होंगी वो पोस्टीरियरली अटैच होंगी वर्टिब्रल कॉलम के साथ और एंटीरियरली अटैच होंगी स्टर्नम के साथ, उनको बोला है ट्रू रिब्स। फॉल्स रिब्स 8, 9 एंड 10 पेयर ऑफ रिब्स कॉल्ड फॉल्स रिब्स। अब ये फॉल्स रिब्स क्या होते हैं? जो आपका 8th, 9th और 10th पेयर होता है रिब्स का, ये डायरेक्टली अटैच नहीं होता स्टर्नम के साथ, तो इनको बोला है फॉल्स रिब्स। और फ्लोटिंग रिब्स 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब्स, ये होते हैं आपके फ्लोटिंग रिब्स, जो जिनका जो दूसरा एंड होता है वो फ्री होता है। और ये क्या करते हैं? प्रोटेक्शन करते हैं किडनीज की। हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ किडनीज। नेक्स्ट है आपके पास स्टर्नम। स्टर्नम क्या है? आपकी सिंगल फ्लैट बोन है। सिंगल फ्लैट बोन। तो यहाँ पे आपका खत्म हो गया एक्सियल स्केलेटन। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन की। अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल नंबर ऑफ बोन्स होंगी 126। इसमें सबसे पहले बात करेंगे आपके पेक्टोरल गर्डल की। पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल इज ऑल्सो नोन एज शोल्डर गर्डल। शोल्डर गर्डल। जो आपका पेक्टोरल गर्डल है ये डिवाइड होगा 2 पार्ट्स में, लेफ्ट एंड राइट। तो यहाँ पे जो आपकी बोन्स प्रेजेंट होगी वो होगी स्कैपुला एंड क्लेविकल। स्कैपुला एंड क्लेविकल ये 2 बोन्स होगी, लेकिन ये हाफ सेट की बात हुई। अब टोटल कितनी होगी? 2 एक साइड होंगी, 2 दूसरी साइड, तो आपके पेक्टोरल गर्डल में टोटल बोन्स होंगी 4। नेक्स्ट है हमारे पास फोरलिम्स। फोरलिम्स में अगर टोटल नंबर ऑफ बोन्स की बात करें तो वो होंगी आपकी 60 बोन्स एंड 30 बोन्स इन ईच लिम्ब। 30 बोन्स इन ईच लिम्ब। जो आपकी लिम्ब है वो डिवाइडेड होती है 3 पार्ट्स में। कौन कौन सा? अपर आर्म, लोअर आर्म एंड हैंड। अपर आर्म में आपकी सिर्फ एक बोन प्रेजेंट होगी, दैट इज ह्यूमरस। ह्यूमरस बोन। लोअर आर्म में आपकी 2 बोन्स प्रेजेंट होगी, रेडियस एंड अल्ना। जो आपके थंब की साइड की बोन होती है वो रेडियस होती है और जो लिटिल फिंगर साइड की बोन होती है वो आपकी अल्ना होती है। इसके बाद आपकी एल्बो आएगी। एल्बो क्या है? इट इज द जंक्शन ऑफ 3 बोन्स। कौन कौन सी? ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना। उसके बाद आएगा आपका हैंड। हैंड में सबसे पहले आएगी रिस्ट। द बोन्स ऑफ रिस्ट आर कॉल्ड कार्पल्स। उसके बाद आएगी आपकी पाल्म।
द बोन्स ऑफ पाल्म आर कॉल्ड मेटाकार्पल्स। उसके बाद आएंगे आपके फेलेंजेस, फिंगर बोन। अगर नंबर की बात करें तो जो आपके कार्पल्स होंगे वो होंगे 8 इन नंबर। ये अरेंज्ड होंगे आपके 2 रोज में, 4 एक रो में और 4 दूसरी रो में, और जो इनका अरेंजमेंट होता है वो इरेगुलर होता है। उसके बाद आएंगे आपके मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स जो होंगे वो आपकी पाल में प्रेजेंट होंगे, नंबर होगा 5। जितनी फिंगर्स होंगी उतने मेटाकार्पल्स प्रेजेंट होंगे। उसके बाद आएंगे आपके फेलेंजेस। फेलेंजेस आर 14 इन नंबर। जैसे आपकी फिंगर्स है, एक फिंगर में होगी आपकी 3 बोन्स और थंब में होगी 2 बोन्स। अगर डिजिट फॉर्मूला की बात करें तो वो होगा आपका थंब में 2, इंडेक्स फिंगर 3, मिडल फिंगर 3, रिंग फिंगर 3 एंड लिटिल फिंगर 3। तो ये होगा आपका डिजिट फॉर्मूला। जो आपका डिजिट फॉर्मूला है ये सेम रहेगा फोर लिम्ब एज वेल एज हाइंड लिम्ब के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास पेल्विक girdle. Pelvic girdle is also called as hip girdle. यहाँ पे जो बोन्स प्रेजेंट होंगी वो होंगी आपकी 2 कोक्सल बोन्स, and the connection between 2 coxal bones are called pubic symphysis. Pubic symphysis. Pubic symphysis क्या है? कनेक्शन है between 2 coxal बोन। जो आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस है ये वाइट फाइब्रस कार्टिलेज का बना होता है। जो आपकी कोक्सल बोन है वो डिवाइड होती है 3 पार्ट्स में, इलियम, इस्टियम एंड प्यूबिस। अब यहाँ पे स्पेलिंग का ध्यान रखना। इलियम की स्पेलिंग, इलियम आपका एक इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होता है, उसकी स्पेलिंग होती है ई। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलियम इज द पार्ट ऑफ, तो स्पेलिंग ध्यान से नहीं देखेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हाइंड लिम्ब। हाइंड लिम्ब में अगर नंबर ऑफ बोन्स की बात करें तो वो होंगी आपकी 60, 30 इन ईच लिम्ब। इसमें सबसे पहले आएगी आपकी फीमर। ये आपके थाई रीजन में प्रेजेंट होती है, एंड फीमर इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। नेक्स्ट आएगा आपके पास नी कैप। यहाँ पे जो बोन प्रेजेंट होगी वो होगी आपकी टेला। नेक्स्ट आएगा आपके पास लोअर लेग। लोअर लेग में आपकी 2 बोन्स प्रेजेंट होंगी, टीबिया एंड फिबुला। टीबिया, फिबुला। जो टीबिया है ये फ्रंट साइड में प्रेजेंट होती है और जो आपकी फिबुला है ये पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होती है। उसके बाद आएगी आपके पास एंकल। द बोन्स ऑफ एंकल आर कॉल्ड टार्सल्स। उसके बाद आएगा सोल। द बोन्स ऑफ सोल आर कॉल्ड मेटाटार्सल्स। और उसके बाद आएंगे आपके फेलेंजेस, जो आपकी फिंगर और टो बोन्स हैं। अगर नंबर की बात करें तो टार्सल्स का जो नंबर होगा वो होगा 7, और जो आपके मेटाटार्सल्स होंगे ये होंगे 5, और जो आपके फेलेंजेस होंगे ये होंगे 14। डिजिट फॉर्मूला जो आपका 4 लिम्ब्स का था वही आपका हाइंड लिम्ब का होगा 2,
3, 3 एंड 3। तो ये था आपका पेल्विक गर्डल के बारे में। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल APC अकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।